उत्तराखंड की इसके वाकई आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के बारे में अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यालय मानक प्राधिकरण के लिए नहीं मिल पाई मंजूरी। तो विद्यालय में सुधार, शिक्षा सुधार के लिए तय होने थे न्यूनतम मानक, और उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि अभी तक प्राधिकरण न मिलने की वजह से ये मंजूरी नहीं हो चुके हैं, और इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से निजी विद्यालय में शिक्षा में सुधार के प्रस्ताव राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना को 2 साल बाद भी आवाज शासन की मंजूरी नहीं मिली है। 1 अक्टूबर को जो है कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। तो यहाँ पर राज्य पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 अक्टूबर को कर्मचारी काला दिवस मनाने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के प्रमोशन जल्द, डीपीसी आज। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के बम्पर प्रमोशन होंगे। इसके लिए यहाँ पर सोमवार को सचिवालय में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के खाली पदों के लिए डीपीसी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर सोमवार को आज यहाँ पर जो है इनके पदों की डीपीसी होनी है, और डॉक्टर का जो है 4 अक्टूबर से यहाँ पर आंदोलन का जो है अल्टीमेट यहाँ पर रखा गया है। और वही बात करें यहाँ पर कैरियर सर्विस पोर्टल पर अब विदेशी नौकरियां भी उपलब्ध। तो यहाँ पर विदेश में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए राह अब जहाँ आसान होगी, और वे एजेंसियां भी जो है धोखाधड़ी की शिकार भी नहीं होंगी। और इसी वजह से अब यह सरकार ने इस दशा में जो है पहल शुरू करी है, और केवल जो है अधिकृत एजेंसियों का जो है पंजीकरण यहाँ पर होना है। बात करते हैं यहाँ पर 7 अक्टूबर को जो है राज्य भर में मनाएंगे गणभोज दिवस। तो यहाँ पर बीते वर्षों की जो है बात है, इस वर्ष भी राज्य भर में जो है गणभोज दिवस अगले माह 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस मनाया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संदेश जारी कर सहभागिता का जो है यहाँ पर किया आह्वान। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के में प्राथमिक शिक्षा वर्ग तीसरी काउंसलिंग के बाद भी शिक्षकों की तैनाती के जो है 1339 पद खाली। तो अभी भी देखिए दोस्तों 29 का करीबन पद थे। अभी भी प्राइमरी लेवल में 3 काउंसलिंग होने के बाद 1339 पद यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं। बेसिक भर्ती के पद पर जो भरना भी यहाँ पर जो है बना चुनौती। तो बेसिक शिक्षक के पदों की भर्ती जो अभी वर्तमान समय में चली हुई है, उनके पद भरना चुनौती बन चुका है शिक्षा विभाग के लिए, और विभाग के लिए जो है बेसिक भर्ती पद भरना भी चुनौती बना हुआ है। पिछले काफी समय से 2906 पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। अब तक जो है 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अब तक जो है 1500 पद ही यहाँ पर भर पाए हैं। 27 सितंबर को 1339 पदों के लिए यहाँ पर काउंसलिंग भी केवल यहाँ पर जो है 686 अभ्यर्थी शामिल है। तो इतने ही कम अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं, बताया गया है। एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पर जो है पढ़ाई, तो एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चली हुई है। 30 विद्यार्थियों ने टीसी कटवाई। तो यहाँ पर 30 विद्यार्थियों ने टीसी कटवा दी। पिथौरागढ़ के जो सीमांत जिला है वहां पर जो है प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय जारा में जो है अब बच्चे हैं सिर्फ 30 बच्चे हैं। और इसमें कहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय है जारा है, इसमें 5 कक्षाओं के लिए 30 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। मानव के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई, और इसमें जो है 30 विद्यार्थियों को जो है टीसी कटवा कर अन्य विद्यालय का रुख करना पड़ा। तो 30 लोगों ने छोड़ दिया है, 30 लोग अभी पढ़ रहे हैं, बताया गया है। जो कि मानक तय के मुताबिक जो शिक्षक थे वो नहीं मिले, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इन्होंने टीसी कटवा दी है। शिक्षक रमेश और डॉक्टर सुनीता सम्मानित। तो देहरादून में यूसर्क की ओर से आयोजित कार्यक्रम में किया गया पुरस्कार। तो देहरादून में आयोजित जो विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2024 में इस वर्ष उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं प्रसार केंद्र यूसर्क की ओर से 3 श्रेणियों प्रौद्योगिकी आधार विज्ञान शिक्षा नवाचार और पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड से 9 अध्यापकों को जो है पुरस्कृत किया गया। तो 9 अध्यापक को पुरस्कृत किया गया है। प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से भरने की मांग। तो प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती सीधी भर्ती न होकर प्रधानाचार्य की पदोन्नति से भरने की मांग इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। सड़क पर उतरकर गरजी भोजन माताएं। तो कहा कि भोजन माताओं का स्कूल में हो रहा शोषण, बच्चे कम होने पर निकाल दिया जाता है। तो उनको निकाला जा रहा है क्योंकि बच्चे कम हैं, तो भोजन माताओं को स्कूल से निकाला जा रहा है। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की फिर अध्यक्ष बनी रिंकी जोशी। और वही बात करें पॉलिटेक्निक में कम छात्र संख्या वाली ब्रांचें बंद होंगी। तो जहां पर छात्र संख्या कम है वहां पर जो ब्रांच बंद करने की बात करी गई है।
प्रदेश में स्थित विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक में विभिन्न विषयों ब्रांचों में सीटों की संख्या के अनुपात में बेहद कम एडमिशन हुए हैं और कई विषयों में छात्राओं अनुपात शून्य हो और कहीं पर जो है यहाँ पर 1 से अधिक 10 तक है। तो शासन स्तर पर जो है इसकी समीक्षा के बाद जो है अब कम छात्र वाले विषय संबंधित पॉलिटेक्निक बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो अब पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद हो जाएंगे। इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बंद किए जाने के विषय हैं, जिसमें नरेंद्र नगर है, शक्ति फार्म है, साल्ट है, ताकुला है, थल नदी कणाई गंगोली है, आम वाला है, करनाली छीना है, इंडोला खाल, बांस और चंपावत, कांडी खाल, बांस बकौर, जैती और महिला पॉलिटेक्निक विद्यालय यहाँ पर होंगे। और ये यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक में बंद किए जाने के विषय हैं। और ब्रांच बंद करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण, तो ब्रांच बंद करने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद प्राध्यापक नहीं कर सकेंगे शोध निर्देशक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रबंधक ने कॉलेजों से ऐसे मामलों का जो है ब्यौरा मांगा और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शोध की गुणवत्ता में सुधार और शोध निर्देशक की जिम्मेदारी तय करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है और कॉलेज में जो है सेवानिवृत्त हो चुके और शोध जमा करने की तिथि तक रिटायरमेंट होने वाले शोध निर्देशकों का ब्यौरा मांगा है और अब वो जो है शोध निर्देशक नहीं बन पाएंगे। एमबीपीजी कॉलेज में एडमिशन को मिला, लेकिन पढ़ने को किताबें नहीं। एडमिशन तो मिल चुके हैं लेकिन पढ़ने को यहाँ पर किताबें नहीं मिल पाई हैं। बताया गया है 10,000 से अधिक जो है छात्र छात्राएं पढ़ते हैं कॉलेज में और 40% विद्यार्थियों को जो है पढ़ने के लिए किताबों का संकट यहाँ पर है। बीकॉम के छात्रों के लिए जो है सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर हो और तय की पुस्तकों की संख्या तो तय भी की गई है और पढ़ाई हो रही प्रभावित, तो कई BA पर्सनल सेमेस्टर की पढ़ाई प्रभावित हो रखी है, नहीं मिल पाई किताबें ही नहीं मिल पाई हैं बताया गया है। राज्य आंदोलन की यादें ताजा कर गई महारैली, तो ऋषिकेश के साथ यहाँ पर दूसरे जिले और प्रदेश से भी पहुंचे थे लोग। उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति सजग दिखाए युवा और महिलाएं बताया गया है और इनका भूख आंदोलन को लेकर आंदोलन चला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर यहाँ पर सरकारी विभाग में जो है पद खाली नहीं मिल पा रहे हैं, योग्य अभ्यर्थी पद खाली हो चुके हैं और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। बताया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर जो है अभी 27 तारीख को सफाई निरीक्षक के परीक्षा का परिणाम सामने आया है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो है विभिन्न निकायों में सफाई निरीक्षक के 43 पदों पर परीक्षा परिणाम जारी हुए थे और इस पर जो है आरक्षण श्रेणी के जो है 34 पद पर जो है में ही 15 ही अभ्यर्थी मिल पाए। तो आरक्षित श्रेणी में 34 पदों में सिर्फ यहाँ पर 15 मिल पाए और आरक्षित पदों को मेरे ख्याल से अगर नहीं मिलते हैं तो जनरल में शिफ्ट कर देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, ताकि यहाँ पर अभ्यर्थी सब मिल जाए और भर्ती भी पूरी कंप्लीट हो जाए, ये हो देना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह का मामला चला हुआ है और वही प्राथमिक एवं शिक्षा भर्ती करना बहुत यहाँ पर जो है बदहाल हो चुका है क्योंकि भर्ती कंप्लीट हो ही नहीं रही है। और डॉक्टर के बैकलॉग के 250 पद खाली, तो डॉक्टर के 250 पद खाली चले हुए हैं और 250 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। डॉक्टर के बैकलॉग 250 पद यहाँ पर काफी लंबे समय से इन पदों की चली हुई है। और राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना को नहीं मिली शासन की मंजूरी, तो शासन की मंजूरी नहीं मिल चुकी है। और वहीं यहाँ पर सरकारी और निजी विद्यालय में शिक्षा सुधार के तय होने थे मानक, तो अभी भी मंजूरी नहीं मिल चुकी है। और शिक्षक भर्ती में जो है 52 चयनित को जो है नहीं मिल सकी नियुक्ति, तो यहाँ प्राथमिक लेवल शिक्षा भर्ती है जिसमें यहाँ पर सहायक अध्यापक के 52 चयनितों को नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पर इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग है वो लटका दिया गया है। आरक्षण को लेकर जो शासन से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, तो इस वजह से इनके पद रोक दिए गए हैं। बात करते हैं आज के जॉब अलर्ट को लेकर। जॉब अलर्ट में देखते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान में 23,820 पदों की भर्ती निकाली गई है। अंतिम 6 नवंबर रखी गई है। एम्स जम्मू में निकाले गए 86 पद और NLC इंडिया में निकाले गए 56 पद और RRB में निकाले गए हैं 14,298 पद। इसके लिए यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद हैं। 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। HEL में निकाले गए हैं 81 पद, ECGC में निकाले गए 40 पद। अन्य पद देख सकते हैं, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।